राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, भारतीय रेलवे यहाँ पे अपने किराए को जो है बढ़ाने जा रहा है और इस खबर को या इस अपडेट को मुझे आपके सामने प्रेजेंट करना है तो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। और दूसरा तरीका आपको सच बता करके, मतलब सारे फैक्ट्स क्लियरली आपके साथ शेयर करके, और हम दूसरे वाले तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे एक पीडीएफ के जरिए समझाया गया है कि रेलवेज में क्या कुछ फेयर चेंजेस जो है होने वाले हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ फेयर जो है होने वाला है। क्या एक आम आदमी की जेब पे फर्क पड़ा है या नहीं, क्या आपकी जेब काटी है या नहीं काटी, उस चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, ये जो फेयर स्ट्रक्चर है ये 26/12/2025 मतलब अब से लगभग 4 दिन बाद से जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नो इंक्रीज इन फेयर ऑफ सबअर्बन एंड एमएसटी। मतलब कि आप जैसे मुंबई वगैरह में जो सबअर्बन सेक्शन होता है, आप लोगों ट्रेन की टिकटें लेते हैं, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया है। और आपने अगर सीजनल पास वगैरह बनवाते हैं, उनके ऊपर चेंज नहीं आया। तो मतलब जो डेली गोवर्स हैं, ऑफिस वगैरह जाने वाले लोग हैं, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद बात करते हैं नो इंक्रीज अप टू 215 किलोमीटर इन ऑर्डिनरी क्लास। मतलब जो आप जनरल का टिकट लेके ट्रैवल करते हैं ना कहीं भी, तो अगर 215 किलोमीटर तक ट्रैवल करना है, मतलब दिल्ली आगरा ट्रैवल करना है, तो या फिर जैसे मान लो कुछ लोग होते हैं भाई हमको अपना इलाज कराने दूसरे शहर जाना है, बड़े शहर जाना है, तो वो ज़्यादा तो 200-250 किलोमीटर भी होता है। तो उस केस में आपका जो है कोई भी फेयर यहाँ पे इंक्रीज़ नहीं हुआ है, आपको वहाँ भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा अगर आप ऑर्डिनरी क्लास में ट्रैवल करते हैं मोर देन 215 किलोमीटर, तो 1 पैसा पर किलोमीटर बढ़ा है सिर्फ। अगर मैं आपको ये समझाना चाहूँ कि जो ऑर्डिनरी फेयर 215 रुपये से आगे जो लिया जाएगा वो किस तरीके से होगा, अगर मैं आपसे कहूँ, लेट से हम एग्जांपल लेते हैं दिल्ली कानपुर का। इस 400 किलोमीटर में से स्टार्टिंग के 215 किलोमीटर हैं, उसके ऊपर कोई भी फेयर नहीं बढ़ेगा दोस्तों। और दोस्तों जो रिमेनिंग के 200 किलोमीटर हैं उसके ऊपर 0.01 इतने रुपए से जो है फ़र्क पड़ेगा। तो आपको कुल मिला के 2 रुपये देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा दिल्ली कानपुर का सफ़र करने के लिए, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस होने वाला है। उसके अलावा दोस्तों, यदि आप मेल एक्सप्रेस में या फिर एसी क्लास में ट्रैवल करते हैं तो आपको 2 पैसा प्रति किलोमीटर यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे अगर आप देखना चाहें तो 500 किलोमीटर की अगर आपकी जो जर्नी है वो 10 रुपये जो है महंगी हो जाएगी, ठीक है। इससे ज़्यादा मतलब कम, अगर इतने फेयर के ऊपर भी लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हाय बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, हम तो इसके ऊपर धरना करेंगे, ये करेंगे, अगर ऐसा आपको लगता है तो रेलवे क्या कहेगा, रेलवे कहेगा ठीक है ना यार, बस से चले जाओ, पता लग जाएगा फेयर क्या होता है। देखो, आपको लग सकता है कि मैं इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, नहीं मेरे भाई, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ कि एक तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हमारी तरह आप भी रेलवे ब्लॉगर और आपको भी हर हफ्ते में 2 बारी 3 बारी जो है ट्रेन में सफ़र करना पड़ रहा है। हमें रोना चाहिए, ठीक है ना, हम हमारे पेट पे लात पड़ रही है एक तरीके से, हमें रोना चाहिए कि फेयर महंगा हो गया और हम नहीं रो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको भाई किसी को हर समय थोड़ा ट्रैवल करना होगा, कभी कभी उसको ट्रैवल करना होगा। एंड नॉन एसी के अंदर आपको जो है 10 रुपये आपको जो है देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद रेलवे ने बहुत सारी बातें लिख रखी हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ इस पूरी वीडियो के माध्यम से कि आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, लोग किस तरह से इन बातों को अलग अलग तरीके से तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको समझनी पड़ेगी जब आप फेयर की बातें करेंगे। एक ना, जो भी हम ट्रेनों में ट्रैवल करते हैं ना, उनके ना फेयर का ब्रेकअप होता है, ठीक है, पूरा फेयर ब्रेकअप होता है। और ये जो चेंजेस हैं, मतलब यहाँ हमने जिन भी चेंजेस की बात करी, उस फेयर ब्रेकअप के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो बेस फेयर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे सिर्फ ये वाला कंपोनेंट चेंज हो रहा है। इसके अलावा जो कंपोनेंट होते हैं वो ज़्यादातर फिक्स्ड होते हैं। तो अगर आप ध्यान से 2 मिनट के लिए इस फेयर पे नज़र डालेंगे, चेन्नई राजधानी का फेयर है। अगर मैं इसमें और इसमें देखूँ तो आपको देखो यहाँ दिखेगा 2795 का फेयर है और यहाँ पे आपको दिखेगा 4275 का फेयर है। आप कहोगे 10 साल के अंदर ये फेयर डबल हो गया। फैक्ट है, ऐसे आप देख सकते हो, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर मैं इस फेयर को ध्यान से देखूं तो ये बेस फेयर जो है वो 2128 से 2559 इतने का फ़र्क आया है। तो ये 10 साल के अंदर एक कुछ कितना 70 रुपये की जंप आप कह सकते हो। हाँ, 70-80 रुपये की इसने जो है 10 साल के अंदर एक जंप ली है। अब लेकिन हमें डिफरेंस तो नहीं दिख रहा, हमें डिफरेंस तो कुछ और ही दिख रहा है। वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि सबसे पहले तो इसमें आप 904 के हटा दो डायनेमिक चार्जेस, ठीक है। उसके अलावा आज से 10 साल पहले जो केटरिंग चार्ज लगते थे वो लगते थे 500 रुपये, आज लग रहे हैं 860 रुपये। ये भी वेरिएबल है, क्यों? क्योंकि खाने की जो से कीमतें बढ़ेंगी वक्त के साथ, वो इसके अंदर आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा।
उसके अलावा जो सुपरफास्ट चार्जेस वगैरह हैं वो पहले भी इतने थे, वो आज भी उतने ही हैं। फ़र्क आ गया है जीएसटी के ऊपर, अब जीएसटी 163 है, पहले 82 था। ठीक है, तो आपको एक चीज़ का भी ध्यान रखना है कि भाई अगर आपके साथ कोई भी कहता है कि नहीं रेलवे ने फेयर बढ़ा दिया और सीधा डबल से बढ़ा दिया, ट्रिपल से बढ़ा दिया, नहीं मेरे भाई, नहीं बढ़ाया। रेलवे जो फेयर बढ़ा रहा है या जो भी चीज़ें कर रहा है वो स्ट्रेट अवे उसके बेस फेयर के अंदर ऐड हो रही है। अच्छा, इस पूरी पीडीएफ के अंदर एक और चीज़ बड़ी कमाल की क्या लिखी हुई है, अगर हम यहाँ देखें कि रेलवेज विल अर्न 600 करोड़ रुपए दिस ईयर एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रैशनलाइजेशन। मतलब इस चीज़ से वो 600 करोड़ रुपए कमाएगा। लेकिन सच्चाई बताऊं, देखो रेलवे जो एक्सपेंस कर रहा है अपने कैपिटल वगैरह के ऊपर, उसके लिए 600 करोड़ रुपए बहुत कम है। और आपको आज मैं एक चीज़ बताता हूँ बहुत सिंपल सी, जस्ट बिकॉज मैं एक फाइनेंस बैकग्राउंड से आता हूँ इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़। आपको जो हमेशा लगता है ना कि मैं इन चीज़ों को सपोर्ट करता हूँ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपना फेयर वगैरह बढ़ाती है मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, उसके पीछे सिर्फ एक कारण है, वो हमारी भलाई है। मैं बताता हूँ किस तरीके से। देखो ये बात हम सब जानते हैं कि रेलवे में जो भी डेवलपमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से होती है। क्यों? क्योंकि रेलवे की जो ऑपरेटिंग रेशियो है, रेलवे की जो अपनी ऑपरेटिंग रेशियो है वो लगभग 99% के अराउंड है। मतलब इसमें समथिंग पॉइंट जोड़ लो तुम, ठीक है, ऐसे थोड़ा एक आध नंबर ऊपर नीचे, तो लगभग इतना ही होता है। इसका मतलब क्या होता है कि रेलवे 100 रुपये कमाता है, 100 रुपये कमाता है, उस 100 रुपये कमाने के लिए उसका 99 रुपये खर्च हो जाता है, तो उसका जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 1 रुपये है। ये रेलवे के खाते कहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता लगता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंस वाली चीज़ है। अब आप 2 मिनट के लिए ये समझो कि आपकी कोई दुकान है, आप उस दुकान में 100 रुपये की बिक्री करते हो, 99 रुपये का खर्चा हो जाता है और 1 रुपये आप सिर्फ बचा रहे हो। क्या इस 1 रुपये को बचा करके हर महीने, जो भी हर दिन बचा के, क्या आप बड़ी दुकान कर सकते हो? क्या आप उस दुकान का शोरूम बना सकते हो? नहीं बना सकते। उसके लिए आपको एक्सटर्नल हेल्प लेनी पड़ेगी। तो होता यह है कि रेलवे के अंदर हम जितना भी इंफ्रा की डेवलपमेंट देखते हैं आज के समय में, जितनी भी इंफ्रा की डेवलपमेंट देखते हैं वो सारी की सारी सीजी फंड करता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? टैक्स से आ रहा है। तो अल्टीमेटली ये जितना भी रेलवे का इंफ्रा डेवलप हो रहा है ये आपकी मेरी जेब से हो रहा है। अब रेलवे अगर इस एक्सपेंस रेशियो को कम करेगा, मतलब अगर वो इस 99 को कम करेगा, लेट से वो इसको 99 को करके 80 कर देता है, 75 कर देता है, तो होगा क्या कि अब उसके पास थोड़ा पैसा बचना शुरू होगा। और जब उसके पास पैसा बचना शुरू होगा, मतलब रिजर्व फंड उसके पास आना शुरू होगा, तो वो अपना ही पैसा, जो अपना धंधा करके जो पैसा ला रहा है उसको इंफ्रा पे लगाएगा, जिससे आपकी मेरी पॉकेट पे लोड कम होगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो ये एक अपडेट है रेलवे के फेयर के ऊपर, इंक्रीजिंग फेयर, जिसमें आपके मेरे रोज़मर्रा के सफ़र पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हल्का फुल्का अगर हम कहीं ट्रैवल करेंगे तो 5-10 रुपये का फ़र्क आएगा, बस वही। उससे बहुत ज़्यादा का तो हम रास्ते में खर्च कर देते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ठीक है, और वो वाले लोगों की तो मैं गिनती नहीं कर रहा। ठीक है, चलो राधे राधे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।